वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं 274 अरब रुपए के इस कर्जे के बारे में जिसे राइट ऑफ किया गया, और मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सलमान शाह मौजूद हैं। इस वक्त PMLN का मौक़िफ़ जानने के लिए लाइन पे है उनके रहनुमा जावेद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मलिक बीबी। मखदूम साहब, परवेज़ इलाही साहब ने डिमांड किया कि मियाँ साहिबान भी अपने अपने बैंक से क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स दिखाएं और पब्लिक को शो करें, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये डिमांड आप लोग कब पूरी करें? अब देखिए, अब तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 1931 एकड़ जी अब तक जितने कर्जे माफ किए गए हैं उन सब की फहरिस्तें सुप्रीम कोर्ट पेश की जाए, तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसने भी माफ कराए हैं वो मेरे ख्याल में अब ये अमाल नामे खुलने का वक्त है। मखदूम साहब, आप मुझे ये बताएं कि चौधरी साहिबान का ये मौक़िफ़ है कि उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है और उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद मार्कअप सारा वापस किया। अच्छा, जब वो बता रहे हैं तो मैं तो कोई नहीं कह सकता कि उनका ये गलत बयानी है। हकीकत ये है कि अब सबके अब इतने बड़े जो ह्यूज अमाउंट्स इस मुल्क के गए हैं, किसी ने तो माफ कराए हैं ना। अगर चौधरी साहबान ने नहीं करवाए, वो भी कहते हैं नहीं करवाए, हमारी पार्टी के लोग भी कहते हैं हमने नहीं कराए, तो कोई फिरिश्तों ने कराए होंगे, किसी ने तो कराए हैं। अगर ये सारी की सारी मैं समझता हूँ कि अब कौम का ये हक है, ये पैसा तो अहला बीबी ये कौम का है और टैक्स पेयर का है, जो जिन्होंने भी माफ कराए। मैं तो समझता हूँ कि अगर वो उन्होंने सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज को पॉलिटिक्स की वजह से इंडस्ट्रीज बढ़ाई और इंडस्ट्रीज की वजह से पॉलिटिक्स को बढ़ाया और फिर पॉलिटिक्स के जरिए कर्जे एनहांस कराए और कर्जों के जरिए फिर इंतखाबात जीते। मैं कहता हूँ कि कम अज कम सियासतदानों ने जो ये इंडस्ट्री के जरिए कर्जे लिए हैं उन पे तो इंतखाबात में हिस्सा लेने पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। जी, अगर इसमें PMLN के भी कुछ लोग हैं जो कन्विक्ट होते हैं तो उनको भी क्या वही सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये इसमें PMLN हो या कोई हो, मैं समझता हूँ कि जो भी है या इस पे ये तो आवाम का पैसा है और उन्होंने अपने सियासी प्रेशर से या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों ने या ब्यूरोक्रेट्स ने अपने असर रसूख की वजह से माफ कराए। अहला बीबी, हमारे गांव का 500 रुपए लेने वाला किसान 17 आदमी जो है वो पिछले महीने 6 दिन के लिए जेल में पड़े रहे। 500 उनका कोई माफ नहीं करता, तो ये अरबों रुपए कैसे माफ हो जाते हैं? बिल्कुल। तो हाशमी साहब एक और इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अभी राजा बशारत साहब से हमारी बात हो रही थी कि आपकी हुकूमत ने पंजाब बैंक को टारगेट किया है। जब हकीकत अब सामने आ चुकी है कि किस बेदर्दी से पंजाब बैंक का पैसा लूटा गया और कर्जों पे दिया गया और बड़ी बड़ी वकला ने भी उनके पैसे लेके उनको माफ कराने के उनको यकीन दहानियां कराई, तो ये तो मैं इतना खुल चुका है ये सारा राज के मैं समझता हूँ इसमें जो भी आगे बढ़ेगा वो कोयलों की दलाली में अपने लिए भी नुकसान करेगा। जी अच्छा, मखदूम साहब आप मुझे ये एंड में बताएं कि एक और इल्ज़ाम ये है कि जो चेयरमैन थे पंजाब बैंक के उन्हें स्टेट बैंक की ओके के बगैर लगाया गया, तो वो तो लीगली पॉसिबल नहीं है, तो ये फिर इतने बेबुनियाद इल्ज़ाम क्यों इल्ज़ाम तराशी हो रही है दोनों तरफ से? मैं समझता हूँ कि ये मामला चूंकि अब अदालतों तक भी जा चुके हैं, इसलिए ये सारी चीजें मुझे चूंकि मैं इसके ऊपर कोई ऑथेंटिसिटी मेरे पास नहीं है कि मैं उसके ऊपर कहूँ कि ये गलत है या वो गलत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये थोड़े दिनों की बात है जब अदलिया आज़ाद हो चुकी है और मामलात सामने आते जा रहे हैं, तो पूरी कौम वो चेहरे देख लेगी जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। जी अच्छा मखदूम साहब, ये मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करूंगी कि ये जो कर्जे माफ हुए हैं ये मुशर्रफ साहब के दौर में हुए और दिस वाज ऑन इन अक्टूबर
अक्टूबर 2002 को जारी होने वाला स्टेट बैंक का सर्कुलर नंबर 29 के ये मुताबिक हुए, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें उनका कोई पॉलिसी फ्लॉ था या क्या आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मैं समझता हूँ पॉलिसी फ्लॉ हमारे बैंकिंग के निज़ाम के अंदर बहुत रहा है, और ये कभी तो कहते हैं कि हमारे कानून के मुताबिक उनके नाम भी हम जाहिर नहीं करेंगे जिन्होंने कर्जे माफ किए हैं, और वो जो हमारा बैंकिंग के रूल्स हैं उसके अंदर काफी फ्लॉज हैं, और जिसका फायदा अब से नहीं 30-40 साल से उठाया जा रहा है। और कवानीन ठीक इसलिए नहीं किए गए कि जब पार्लियामेंट बनी है तो वही पॉलिटिशियन का इस मफादात हासिल करने वाले होते थे, तो वो कोई तब्दीली लाना ही नहीं चाहते थे। ये पॉलिसी फ्लॉ जो है एक दरवाजा हर जगह पे खुल सकता है, और जब नीयत ठीक ना हो तो वो इस वैक्यूम को अपनी बददियानती से एक नया रुख दे के नया रास्ता निकालते हैं। वरना इस पॉलिसी पे पहले अमल क्यों नहीं हुआ? उसी वक्त क्यों हुआ जब जरूरत पड़ी कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए सियासी तौर पर उन लोगों को, और दोस्तियों के जरिए नवाजा जाए उन लोगों पर जो परवेज मुशर्रफ साहब का साथ दे रहे थे। थैंक यू वेरी मच मखदूम साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। डॉक्टर साहब, ये असल में बात यह है कि जो भी हुआ है, जिसकी पॉलिसी थी, जिसने जब भी जो किया, लेकिन इससे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इतने अरबों रुपए जो हैं वो इस तरह they've been we've been deprived of them, the public has been देखिए ये पैसा जो है आपके स्कूलों में जा सकता था, हॉस्पिटल्स में जा सकता था, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। और अगर तो सियासतदानों ने, जिस तरह हाशमी साहब ने कहा है कि अपनी सियासत भी इसके ज़रिए चमकाई और बिजनेसेस भी की, और बिजनेसेस को फिर अपनी सियासत में लेके आए, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये इनके अपने पार्टी में भी ये इस तरह के काम बड़े हुए हैं, तो ये स्टैंड एक अच्छा स्टैंड ले रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें अब पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इन दी एंड आपसे मैं ये पूछूंगी कि अब तो ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन बैंक्स एंड बैंक्स आर बीइंग प्राइवेटाइज्ड, तो आगे इस तरह की कोई इकदामात का हमें ख़तरा नहीं है, लेकिन पास्ट में जो हो चुके हैं इनकी कोई रिकवरी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। अवाम की डिमांड तो रिकवरी है। जी जी बिल्कुल हो सकती है, और उसमें भी अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करें, और जहाँ पे आप देखते हैं कि एक ब्लेटेंट मिसयूज़ हुआ है ऑफ पॉलिटिकल पावर, क्योंकि ये ना भूलें कि ये परवेज मुशर्रफ ने तो माफ़ किए थे, लेकिन किसने दिए किसने थे? हाँ, दिए किसने थे, बिल्कुल। वो इतने जो अरबों रुपए दिए गए, और उन बैंकों के ज़रिए दिए गए जो अवाम की मलकियत थे, और उन पे जो मैनेजर्स लगाए गए या सदर बैंकों के लगाए गए, वो किन्हों ने लगाए, और उनकी कितनी वायबिलिटी चेक की गई कर्जे देने से पहले, तो उनका भी एहतसाब होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। नाज़रीन, करप्शन केसेस की अहमियत अपनी जगह जो वाकई मुल्क के इदारों को कमज़ोर कर रही है, लेकिन सियासतदानों की एक दूसरे पे करप्शन के हवाले से इल्ज़ाम तराशियाँ मुल्क को मज़ीद अदम इस्तेकाम की जानिब लेकर जा रही हैं। इस नाजुक वक्त में हालात बड़ी तेज़ी से खौफनाक होते जा रहे हैं। मुल्क की सलामती और इस्तेकाम की दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।